हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन जो हमारा डेली आता है इस चैनल पे, तैयारी नौकरी की चैनल पे। आप लोग इसको देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स स्टेट की हों या सेंट्रल की हों, सभी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। और ये हमारा प्रतिदिन आता है इस चैनल पे, और जो भी इवेंट्स होते हैं देश दुनिया की उनको जो है हम इसमें कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्या क्या करंट अफेयर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 25-26 क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया। इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी में किस भारतीय को पहली बार वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये एक कैटेगरी है इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया की, इसके तहत जो है प्रदान किया गया है। पहली बार जो है किसी भारतीय को दिया गया है ये पुरस्कार। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, इनको जो है यह सम्मान जो है प्राप्त हुआ है और ये पहले भारतीय हैं। देश में पहली बार गवर्नमेंट स्कूलों के स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक मॉडल पर बेस्ड पाइनियर प्रोजेक्ट साथी की शुरुआत कहां से की गई है? गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी स्कूल में है उसमें जो छात्र हैं उनके मेंटल हेल्थ को लेकर जो है एक स्टडी, एक मॉडल तैयार किया गया है जो कि उनको मदद करेगा, उनको पहचानने में और उनको जो है उस पर आगे उसके विकास के लिए मदद करेगा। तो एक प्रोजेक्ट चला है साथी, ये जो है चंडीगढ़ में शुरू हुआ है साथी नाम से, पहली बार देश में है ये। विश्व प्रसिद्ध अपहेलिया फायर फेस्टिवल, एक फायर फेस्टिवल है, उसका नाम है अपहेलिया। ये कहां मनाया जाता है? स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के सेटलैंड द्वीप पर जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। यह सेटलैंड के करीब 500 साल पुरानी वाइकिंग विरासत और क्रिसमस सीजन के समापन का प्रतीक है। क्या है? 500 साल पुरानी इनकी जो वाइकिंग विरासत थी, वाइकिंग वंश था, उसका है ये जो अपना पुरातन प्रतीक है ये एक। और क्रिसमस सीजन, यहाँ पे क्रिसमस सीजन का जब समापन होता है तो इसी फेस्टिवल से जो है समापन होता है। यूरोप का सबसे बड़ा फायर फेस्टिवल है ये। इसमें क्या है, एक बड़ा सा शिप बनाया जाता है, शिप बना के उस पे जो है उसको जो है आग लगाया जाता है, तो काफी मात्रा में यहाँ जो है भीड़ इकट्ठा होती है। 3 से 8 फरवरी 2026 तक जूनियर एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? जूनियर एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप जो है पंजाब के लुधियाना में आयोजित होगा। एशिया के 23 देशों से 600 खिलाड़ी इसमें जो है भाग लेंगे। देश के दिग्गज फुटवियर ब्रांड, फुटवियर यानी क्या, जो चप्पल जूते बनाती है, फुटवियर, ठीक है ना। रेड चीफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रेड चीफ नाम से ब्रांड जो है काफी इसका प्रसिद्ध, जूते इसके काफी प्रसिद्ध होते हैं। किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता आयुष्मान खुराना है, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है। खनन क्षेत्र में जारी संरचनात्मक सुधारों के अंतर्गत और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार ने खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत किसे एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है? भारत सरकार ने अभी एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत जो है कुकिंग कोल, जो कुकिंग कोल होता है उसको जो है किसके महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये जो है खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत आता है और उसी में सुधार के अंतर्गत जो है विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से इसको जो है कुकिंग कोल को प्रमुख, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। भारत की किस महारत्न कंपनी ने फरवरी 26 से फरवरी 27 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन हासिल किया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क, क्या इसका क्या मतलब हुआ? ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी उस कंपनी में काम करने के लिए जो है निवेशक उत्सुक हैं, उस कंपनी में निवेश करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो है लोग इंटरेस्टेड हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन हासिल किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल जिसको कहते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है किसानों के पक्ष में एक अभियान के तौर पर जो है 2026 को कृषि वर्ष मनाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा संसद में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? बजट पेश होने से पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है।
हालांकि ये बजट से एक दिन पहले किया जाता है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले जारी किया गया। और इसमें जो है देश का आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है, वित्त मंत्री करते हैं। उसमें अपना अगले वित्तीय वर्ष के लिए यानी 2026-27 के लिए, जो वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 31 मार्च 2027 तक चलेगा। ये जो आगामी वित्त वर्ष है, ये क्या है? आगामी वित्त वर्ष। अभी वर्तमान वित्त वर्ष जो 2025-26 है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो आगामी वित्त वर्ष में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.8 से 7.2% का अनुमान है इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में। चालू वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो 7.4% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है। किस राज्य सरकार द्वारा ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सेना या अर्धसैनिक बल के सभी कार्मिकों के बच्चों को विशेष स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? राज्य सरकार ने उस राज्य के जो भी शहीद होने वाले सेना, या तो सेना के जवान हो या अर्धसैनिक बल भी, जितने सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, ये सब में जो भी कार्यरत हैं, जो असम राइफल्स, ये सभी अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आते हैं, इनके भी शहीद होने वाले कार्मिकों के बच्चों के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा ने शुरू किया है, हरियाणा राज्य सरकार ने। इसके तहत क्या होगा? 6 से 12 के अगर छात्र हैं वो, उनको 60,000, स्नातक यानी ग्रेजुएशन में अगर कोई है तो 71,000 और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोई कर रहा है तो 96,000 वार्षिकी यानी एनुअली जो है पे किया जाएगा। अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ठोस कचरा प्रबंधन, ये कचरा है, हाँ, कचरा प्रबंधन के नए नियम के तहत अब कचरे के स्रोत पर उसे कितनी श्रेणी में अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है? 1 अप्रैल 2026 से कचरा प्रबंधन का नया नियम लागू करने जा रही है भारत सरकार। इसके तहत क्या होगा कि जहां से कचरा उत्पन्न हो रहा है, यानी किसी के घर से जो कचरा उत्पन्न होगा, तो उस घर वाले को अपने कचरे को अलग अलग श्रेणी में करके देना अनिवार्य होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कचरे का स्रोत जहां है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, घर हो, कोई फैक्ट्री हो, जहां से भी हो कचरा, जहां से भी उत्पन्न हो रहा है, वहां से उसको कैटेगराइज्ड करके जो है देना अनिवार्य कर दिया, मैंडेटरी किया है। 4 कैटेगरी बांटी है इस नियम के तहत। पहला होगा गीला कचरा, जिसमें आपके खाने पीने वाली चीजें हैं, घरेलू फल वगैरह के छिलके वगैरह जो भी है, सब साग सब्जी। सूखा कचरा, इसमें जो ठोस कचरा होगा वो होगा। तीसरा कैटेगरी जो रखा है सैनिटरी कचरा रखा है। और जो लास्ट कैटेगरी रखा है वो विशेष देखभाल या खतरनाक कचरा। ठीक है, यानी गीला कचरा में हो गया आपकी सारी साग सब्जियां, सूखा में तो पता ही आपको जो ड्राई कागज वगैरह ये सब हो गई। सैनिटरी कचरा के अंतर्गत आपके सैनिटरी नैपकिन्स, डाइपर्स और जो भी सारी टिश्यूज वगैरह होती है वो सारी इंक्लूड कर दी हैं। और जो चौथी कैटेगरी खास करके बनाई है वो है विशेष देखभाल या खतरनाक कचरा। इसके अंतर्गत क्या है ना, जैसे ट्यूबलाइट्स वगैरह हो गई, एक्सपायर्ड दवाइयां हो गई, ठीक है, पेंट वगैरह हो गए, पेंट के डिब्बे हो गए, ठीक है, थर्मामीटर हो गया। इन सब जो खतरनाक चीजें हैं जिनसे जो है नुकसान होता है, उन सब चीजों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। किस भारतीय फिल्म को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है? भारतीय फिल्म है तो ये मणिपुर भाषा की फिल्म बुंग को जो है नॉमिनेट किया गया है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में। इसकी निर्देशक जो है लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। कौन सी फिनटेक कंपनी 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? 1.2 अरब डॉलर का इसका जो है वैल्यूएशन हो गया है। पहली 2026 की है, जसपे नाम से है और देश की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी हो गई है। किस देश की एतिहाद रेल ने 2026 में अपनी पहली राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू की है? उस देश की पहली राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रेन सेवा है एतिहाद रेल है, उस कंपनी उसने शुरू की है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है शुरू की है। वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? मुद्रा की बात कर रहा है। करेंसी है ना, जैसे इंडियन रुपीज है उसी तरह रियाल है, रियाद है, ये सब जो है वो, उसमें सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार।
कुवैती दिनार आज के डेट में सबसे मजबूत मुद्रा है विश्व की। एक यूनिट जो है इसका वो बराबर है 299.70 भारतीय रुपए के बराबर है ये। इसके बाद आता है बहरीनी दिनार, फिर ओमानी रियाल, जॉर्डनियर दिनार और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 टॉप 5 हैं अभी। यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए किन 2 नहरों के पानी का उपयोग किया जा रहा है? यमुना नदी को जो है और अधिक सपोर्ट करने के लिए, उसका पुनर्जीवन करने के लिए गाद बहुत ज्यादा जमा हो गया है, जिससे जो है उसका बहाव सही से नहीं होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए 2 नहरों का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अपर गंग नहर और हरियाणा की मुनक नहर, इन दोनों का जो है उपयोग जो है किया जा रहा है। हथनी कुंड बैरेज जो है हरियाणा की, उससे भी जो है पानी जो है इसमें डालने का जो है योजना चल रही है। शतरंज के क्षेत्र में दुनिया का पहला सुपर टूर्नामेंट का क्या नाम है जिसमें महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को समान प्राइज मनी मिलती है? एक ही टूर्नामेंट है जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ियों को एक ही प्राइज मतलब समान प्राइज मनी मिलती है। दोनों कैटेगरी में प्राइज मनी समान है, बाकी में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होती है। महिलाओं की कैटेगरी में प्राइज मनी अलग होती है, पुरुषों कैटेगरी में प्राइज मनी अलग होती है। दुनिया का एकमात्र ये टूर्नामेंट है, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट है, जिसमें दोनों को सेम मिलता है। 19 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख इसमें जो है डेब्यू करने जा रही है, पहली बार ये खेलेंगी। और इस टूर्नामेंट को खेलने वाली सबसे युवा हो गई हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट को खेलने वाली। कौन है? भारतीय दिव्या देशमुख। किस देश ने भारत को चटगांव में दी गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भूमि आवंटन रद्द कर दिया है? बांग्लादेश काफी भारत के साथ अभी उल्टा पुल्टा कर रहा है, तो बांग्लादेश ने क्या किया है? चटगांव जो भारतीय सीमा से कितना दूर है? भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर लगभग दूर है, वहां पे चटगांव में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, उसके तहत भारत को भूमि आवंटन था, उसको जो है रद्द कर दिया। यहां पे क्या बना रहा है? ड्रोन बना रहा है ये। और एशियाई देशों में भारत पाकिस्तान के बाद जो है यही बांग्लादेश जो है ड्रोन संबंधी जो है अपना जो है कारखाना खोल रहा है, ड्रोन वगैरह बनाएगा, यहाँ ड्रोन संबंधी हथियार बनाएगा यहाँ पे, और ये सब हो रहा है उसके चीन के सपोर्ट से। कौन सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं? सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल आयरलैंड के कप्तान है पॉल स्टर्लिंग, इन्होंने अब तक 160 मैच खेल लिया, और ये विश्व के सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल मैच की बात हो रही है T20 की, सिर्फ ये मत समझ लिया IPL की बात नहीं हो रही, सिर्फ इंटरनेशनल मैचों की। अगला, गूगल डीप माइंड द्वारा किस एडवांस्ड AI टूल का विकास किया गया है जिसके माध्यम से DNA के लंबे हिस्सों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी जीन में हुआ बदलाव शरीर पर क्या प्रभाव डाल सकता है? DNA का विश्लेषण करेगा और यह पता लगाएगा कि जीन में जो बदलाव हुआ है वो शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, एक एडवांस्ड AI टूल का विकास किया गया, नाम दिया गया है उसका अल्फा जीनोम नाम से बनाया गूगल डीप माइंड ने। गणतंत्र दिवस झांकी 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र को मिला। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए इसको जो है दिया गया। जम्मू कश्मीर जो है अगला, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर रहा, केरल तीसरे स्थान पर। सशस्त्र पुलिस बलों की बात करें तो भारतीय नौसेना जो है वो टॉप पे रही, और CAPF की बात करें यानी अर्धसैनिक बलों की बात करें तो दिल्ली पुलिस का जो दस्ता रहा वो सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ। किस राज्य ने 1 फरवरी से संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी किया है? यानी आधार से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा संपत्ति पंजीकरण के लिए। उत्तर प्रदेश ने यह नियम लागू कर दिए हैं देश में। खरीदार हो, विक्रेता हो और गवाह हो, वो तीनों का प्रमाणीकरण जो है किससे होगा? आधार से ही होगा। आधार से तीनों को वैलिडेट किया जाएगा। इससे क्या होगा? धोखाधड़ी के केस जो है उन पर रोक लगेगी। किस राज्य ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है? कर्नाटक ने अभी जो है गिग वर्कर्स की सहायता के लिए जो है गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है।
किस शहर के क्राइम ब्रांच ने पथिक सॉफ्टवेयर जो है, जो डेटा एकत्रित करता है होटलों में, लॉजों में जो रहने वाले जो आते हैं रेंट के लिए, उनका डेटा एकत्रित करने के लिए जो पथिक सॉफ्टवेयर है उसको आधार सत्यापन से जोड़ने का जो है किया है काम, और ऐसा करने वाली देश की पहली पुलिस इकाई बन गई। अहमदाबाद सिटी की क्राइम ब्रांच ने जो है ये कदम उठाया है। इसके तहत पथिक सॉफ्टवेयर में जो भी लॉज या होटल्स हैं उनको रजिस्टर्ड करके, और वहां जो भी टूरिस्ट वगैरह आएंगे, जो भी घूमने के लिए आएंगे या रूम बुक करेंगे, उनका वैलिडेशन कैसे किया जाएगा? आधार से सत्यापन किया जाएगा उनका। एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? काफी प्रसिद्ध है, चर्चा में चल रहा है, हर राज्यों में भी आयोजन किया जा रहा है उसी के तहत क्षेत्रीय रूप में, और अभी वैश्विक स्तर पर जो है 16 से 20 फरवरी तक जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 100 वैश्विक कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल होंगे। एआई इम्पैक्ट समिट का थीम क्या है? इस बार की थीम इसकी बहुत अलग है, और 1 2 नहीं 7 थीम है इस बार, 7 थीम पर आधारित है। देखिए कौन कौन से थीम है। आर्थिक व सामाजिक भलाई के लिए एआई, सबको एआई का समान अवसर, सुरक्षित व भरोसेमंद एआई, सामाजिक सशक्तिकरण, विज्ञान के लिए एआई, मानव संसाधन के लिए एआई, और इनोवेशन के लिए एआई। इन सब चीजों के लिए एआई और इन सब चीजों के थीम पर आधारित होगा इस एआई इम्पैक्ट समिट, और काफी बड़े स्तर पर यह समिट का आयोजन किया जा रहा है एआई के लिए। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आपने देखा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको जो है एग्जाम में हेल्प करेगा। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन में, और वहां से लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से डाउनलोड करके इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।